बाबू रूठ जाए तो मनाएंगे कैसे? सो मनाना क्यों है, मेरा ये क्वेश्चन है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी कोई रूठता है ना, तो लोगों को लगता है कि ओ कुछ हो गया जिसकी वजह से वो रूठ गए और मेरे को मनाना है। सो दे गेट इनटू दिस फेज ऑफ कि ये नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द डिस्टेंस, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज कि वो कोई डिस्कशन हुई, फाइट हुई, उसकी वजह से वो रूठ गए और डिस्टेंस हो गया। उनके लिए ये इवेंट्स है 1 2 3 4, बट ऐसा नहीं होता। इवेंट्स एक्चुअली में रिवर्स होते हैं। उसको डिस्टेंस चाहिए था, उसने सबकॉन्शियसली एक बहाना ढूंढा, उसको नहीं पता कि ये बहाना है, उसने सबकॉन्शियसली किसी ना किसी बात को ढूंढ लिया जिसके ऊपर उसने चिढ़ना है और उसने डिस्टेंस चाहिए। इट्स द सेम प्रिंसिपल। जब आपको बुखार होता है, देयर इज अ लॉ ऑफ ड्युअलिटी, जो हमने पहले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हमें अगर बुखार होता है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स बोथ। क्योंकि जब किसी को बुखार होता है उसके लिए बढ़िया भी है। क्यों? क्योंकि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। 2-3 दिन उसको बेसिकली एक बहाना मिल गया कि अब छोड़ो यार, ये बोझ, इतना काम करता हूँ मैं, चिल मारो, आई वॉन्ट अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ मी। कोई मेरे लिए सूप लेके आ रहा है। अब मेरा पर्सनली क्या था, मैं बुखार में मैगी खाता था हमेशा, तो मेरे को बुखार में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे सबकॉन्शियस में ड्रिवन है कि यार बुखार, कभी कभी लोगों को लगता है कि इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि वो अपनी बॉडी में भी सबकॉन्शियसली अपने आप को एक सिग्नल दे देते हैं, भाई बुखार कर दे। हाँ। तो बुखार हो जाता है। सेम वे फाइट हो जाती है, डिस्टेंस हो जाता है। अगर आप उसको इमीडिएटली कम करने की कोशिश करोगे, फिर फाइट होगी। सो लेट इट बी। फाइट हो गई, वो चली गई, मायके चले गए, जाने दो। वो दूसरे रूम में सो गई, जाने दो, जाने दो। कितने दिन तक? जाने दो 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक जाने दो। उस स्पेस बहुत चीजें तुम्हारे लिए भी क्लियर करेगा। फिर जब तुम मिलोगे तो एक नई एनर्जी से मिलोगे। गिव देम स्पेस। राइट। ये ना, इसके ऊपर एक प्रिंसिपल मैंने सीखा था जो मुझे बहुत सही लगा कि लव, ये इमोशंस है ना, इमोशंस आर एनर्जी। उसको ऐसा सोचो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पटाखा जला दिया, कई बार वो जल गया है, फटने वाला है, हम कई बार ट्राई करते हैं उसको ऐसे पकड़ के बुझाने की, रोकने की, नहीं फटना नीचे, फटना नीचे, फटना। लेकिन जब अगर हम उसको ऐसा करेंगे, क्या करेगा? फट जाएगा, हमें हर्ट होगा। पटाखा भी फूट गया, ये भी हो गया। ऐसी इमोशंस भी जो होते हैं ना, वो ऐसी एनर्जी है। वो कई बार उसका एक फेज होता है, एक तरीका होता है उसका फट के निकलने का, और फिर अपने आप काम डाउन हो जाएगा। इमोशन का डेफिनेशन ही तो ये है, एनर्जी इन मोशन। हाँ। एंड वो एक बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो उसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ऑल दीज इमोशंस व्हिच आर स्टक इन योर बॉडी आर मिनी इमोशनल बॉम्ब्स। तो वो फटेंगे। इट्स जस्ट दैट कि जब वो फट रहे हैं, एकदम से चीजें सॉल्व करने, एकदम से मीठे हो जाते हैं, एकदम से लेते, नहीं भाई, जाने दो, अपने आप लेट सही देम होगा। थिंक। इफ गुस्से में अगर वो कार लेके मॉल चली गई है, जाने दो, लेट हर थिंक एंड स्पेंड टाइम। ये मैंने गलतियाँ कई बार किया है। मतलब मैंने भी कई बार ना, अगर इमोशनल हो गई मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ अभी सही हो जाए, बहुत जल्दी उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने अभी थोड़े सालों में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, थोड़ा स्पेस देना ही सबसे बेस्ट होता है। अपने आप चीज़ें सही हो Even जाती for हैं। yourself. रिकवरी वाला लॉजिक ना, बॉडी को रोज रात को सोना चाहिए, सोना है क्योंकि उसको रिकवर करना है पूरे दिन जो उसने स्ट्रेस झेला है उसका। सेम वे तुम्हारी जो रिलेशनशिप में इतना मे बी टेंशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, लड़ाई झगड़े जो है, जो भी है, उसके लिए टाइम तो दो कि वो सेटल होए, वो डिसॉल्व होए, वहां से लर्निंग क्या मिल रही है, उसके लिए यू नीड दैट स्पेस। ये आई थिंक वो वही कॉन्सेप्ट लेट देम वाला सीन अभी Yes. भी वो मैच कर रहा है। लेट देम, ठीक है, गुस्सा है, लेट देम, एग्जैक्टली। लेट देम। यस। अच्छा, ये तो लॉजिकल आंसर आ गया। अब बाबू रूठ जाए तो मनाना कैसे चाहिए, मुझे आपसे चाहिए कुछ इमोशनल आंसर। उन्होंने बहुत लॉजिक से बोल दिया यार। मैं देखो मनाती हूँ। यार मैं तो लाइक मैं क्यूट हरकतें करती हूँ। मतलब एक जैसे वो हमने नहीं, टॉय वाला, मैं तो ये बोल रहा था, दोनों का बताना, अपना भी बताना, लड़का और लड़के के लिए भी बताना। अच्छा, इसको okay, नॉट okay. इमोशनल, इन्होंने बहुत इमोशनल आंसर दे दिया। लॉजिकल, सॉरी, लॉजिकल आंसर दे। हाँ, तो ये अच्छा ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि मैं कैसे मतलब मनाओगे। करती हूँ। हाँ, लड़के तो को कैसे मनाएगी? मैं तो इसके लिए मतलब क्यूट हरकतें करूंगी, या कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारी ऐसे आर्गुमेंट हो रखी है, हम दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चिड़े घूम रहे हैं, और फिर मैंने बस इसको प्यार से खाना परोस के रख दिया, तो स्माइल करने लग जाएगा। अच्छा लगता ना? हाँ, मतलब इसको लगता है कि एटलीस्ट जेस्चर्स के थ्रू, सच बात है ना ये, बोल हाँ, दे। मतलब क्या नहीं, मतलब मोस्टली व्हाट शी डज इज ये चिपक जाएगी, हाँ, चिपकू मैं बन वो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट वही बोलने वाली थी, या तो मैं इसको घुस जाती हूँ इसके अंदर, घुस जाएगी ऐसे बिल्कुल ही, मप्पी मेरी गोद की में तरह बैठ behave जाएगी, करूंगी। जबरदस्ती मेरे को हक करने लग हाँ। जाएगी, मैं बोल भी रहा हूँ नहीं, फिर भी तो वो पिघल जाता हूँ मैं ऐसे कि तो मैं, ये स्माइल करने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा। क्योंकि स्पेस भी होगी ना। सो दिस इज नॉट लाइक अभी झगड़ा हुआ है, इट इज लाइक
कई झगड़े होते हैं जो 1-2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, and कई बहुत बड़ी ऐसे बिना बात के फाइट हो रही है, और मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ. सी, एक चीज जो हम दोनों करते हैं, बिकॉज वी आर कोचेज एंड वी अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट टेक फाइट्स पर्सनली. एग्जैक्टली. एनीथिंग, नोबडी, व्हाटएवर हैपेंस, कुछ भी, जैसे ये वाली बात हुई, कोई भी बात हुई, कुछ भी फाइट हुई, मैं अपने दिमाग में ये नहीं बोल रहा था ओ शी इज अ बिच, शी इज डेविल, नो, कुछ नहीं. मैं बोल रहा था उसको स्पेस चाहिए थी, मैं भी ओवरवेल्म था, मैं स्लीप डिप्राइव्ड था, ब्ला ब्ला ब्ला. इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ गया तो मैं उसको मना लूंगा, या मैं उसको बोल दूंगा बेबी यार हम ओवरवेल्म थे, कोई बात नहीं, चल प्यार करते हैं. नहीं, जाने दो. बट वहां से मैं बेसिकली अपने आप को अगर आप नेगेटिवली फीड कर रहे हो अपने पार्टनर के अगेंस्ट, तो जैसे ही आप क्लोज भी आओगे आप फिर से झगड़ा करोगे. और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब आपकी लड़ाई होती है आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो और बिचिंग करने लग जाते हो. नहीं कर, मैं कोई बेस्ट फ्रेंड को, पेरेंट्स को, किसी को नहीं बताता हमारा झगड़ा हुआ है. पिछले 1 साल में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता झगड़ा हुआ नहीं हुआ. लोग पूछ परेशान हो जाते हैं मेरे को. मेरी मम्मी अगर आई हुई है तो वो उनको लगता है कि हुआ है तो बता दे क्या हुआ. कुछ नहीं, आपको क्या लेना, मेरा रिलेशनशिप है ना, मैं देख लूंगा. तो फिर उसके बाद हम मान भी जाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स को पता चला. प्रूफ ऑफ दिस कि जब हमारी कल लड़ाई ठीक हुई, हमने बात भी नहीं करी उस टॉपिक पे जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी. हम आगे बढ़ चुके हैं बहुत पहले. हम मतलब वी नेवर डिस्कस किस बात पे मैं लड़ी, क्योंकि हमें पता है कि कोर इमोशन या रीजन के हमें मे बी उस टाइम पे हम वर्कड अप थे. वी डोंट इवन लाइक ट्राई टू काउंट और हैव स्कोर और रिमेंबर क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि वो तो सरफेस पे था ना. हमें उसका डीप रीजन पता है, तो हम Already डीप रीजन पता पे है. रादर बात करें कि ओवरवेल्म था. ओवरवेल्म हूं, ये हूं, पता है सब एट द एंड मैक्सिमम सब जाता है इमोशंस पे ही, एग्जैक्टली. है ना. इमोशंस का ही प्रॉब्लम होता है. एग्जैक्टली. इमोशनल अगर तुम्हारा सब अंदर से ऊपर नीचे हो रखा है तो वो बाहर मैनिफेस्ट होगा तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी लाइफ में, हर जगह. चलिए, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.